बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार, आप देख रहे हैं सुदामा न्यूज़। हमारे साथ लोजपा के प्रवक्ता चंदन सिंह मौजूद हैं, जिन पर कुछ विषयों पे आज मांझी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया, उस पर ही बात करेंगे। सर, अभी फ़िलहाल कल भी एक मांझी का बयान आया था और आज भी वो ये कह रहे हैं कि वो राम को नहीं मानते। उनका ये साफ साफ कहना है कि राम को भगवान के रूप में वो नहीं मानते। अलग अलग वो मुद्दे हैं जिस पे वो इस चीज़ को देख रहे हैं। देखिए, यह उनका निजी प्रैक्टिस है। भगवान राम को वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं, लेकिन उनके कह देने से हमारे भगवान का अस्तित्व तो समाप्त नहीं हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आदरणीय जीतन राम मांझी जी के नाम में ही राम है। उनके माता पिता ने कुछ सोच के ही रखा होगा, यह तो जवाब उनको देना चाहिए। लेकिन मेन उनका जो विषय है वह बिहार के सत्ता में काबिज हैं और 19 लाख रोजगार का उन्होंने वादा किया था। रोजगार पे क्यों नहीं बात करते हैं? तो देखिए, जनता के जो ज्वलंत प्रश्न हैं, कहीं ना कहीं उससे ध्यान भटकाने के लिए आदरणीय मांझी जी ऐसे अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, जिससे एक वाद विवाद हो और जनता जो है 19 लाख रोजगार को भूल जाए। 19 लाख रोजगार से सालाना 3.25 लाख रोजगार बनता है। यह आपको मालूम होगा कि इन्होंने अभी कुछ भी नहीं दिया। रोजगार के नाम पर सिर्फ ठगा और छला है, वोट लेने का काम किया है। लेकिन जहां बात आ जाता है रोजगार का, वहां राम, हनुमान और अलग अलग विषय को उठाया जाता है। लेकिन फिर भी मैं यह कहूँगा कि आदरणीय मांझी जी का यह दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। इसकी कोई आवश्यकता बिहार की राजनीति में नहीं है। उनको रोजगार, अपराध, भ्रष्टाचार, इस पे बोलना चाहिए। सर, लोजपा की बात करते हैं। लोजपा प्रिंस राज पे एक दिल्ली में एक मुकदमा होता है जिसमें रेप चार्जेस लगते हैं और उसमें चिराग पासवान का भी नाम आता है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यह कोर्ट के अधीन है यह विषय, और जब कोर्ट के अधीन हो जाता है तो इस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं किया जा सकता है। जो न्यायालय का फैसला होगा वह स्वीकार होगा। अच्छा, और सर, तेजस्वी यादव पे जो एक आरोप लगता है कि उन्होंने पैसा लेकर टिकट दिया था सांसदों को इस लोकसभा चुनाव के दौरान। देखिए, आरोप लगाने वाले कौन हैं, क्या हैं, और यह जांच का विषय है। आरोप कोई किसी पे भी लगा सकता है। बहुत आरोप सत्ता पक्ष पे भी लगे हैं। तो अब वह तो जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। या कोई भी उठे और कुछ भी बोल दे तो इस पर कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। क्या उसका बैकग्राउंड है, किस चीज़ में है, वो तो डॉक्यूमेंट भी होगा, कहाँ से पैसा लाया। तो नेता प्रतिपक्ष तो सबसे आसान निशाना बन जाते हैं, कोई भी लगा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं सत्ता द्वारा जो प्रायोजित व्यक्ति को खड़ा करके और आदरणीय तेजस्वी यादव जी को कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश लग रही है। सर, भाजपा से अक्सर जब पूछा जाता है कि पशुपति पारस और चिराग पासवान में आप किसको ज़्यादा श्रेय दे रहे हैं, तो अक्सर चिराग का नाम भाजपा की लिस्ट से गायब हो जाता है। भाजपा चिराग को अपना दल में ना मानने से इनकार करती आई, वो हमेशा पशुपति पारस को ही आगे देख रही है। अच्छी बात है, करें आगे। देखिए, हम लोग आशीर्वाद यात्रा पे हैं। पूरे बिहार में एक जन सैलाब जो आदरणीय चिराग पासवान जी के आशीर्वाद यात्रा में देखने को मिल रहा होगा, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष इससे जो है घबरा गई है। अभी आप ही लोग के माध्यम से सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं का बयान हमने सुना कि आदरणीय चिराग पासवान जी एनडीए के हिस्सा हैं। जदयू बोलती है नहीं है। आपस में तय कर लेना। अभी हमारा जो लक्ष्य है वह आशीर्वाद यात्रा और संगठन को मजबूत करना और विस्तार करना है। ये तो आपके कैमरे बताएंगे कि पूरे बिहार के 38 जिला में अगर कोई घूमने वाला नेता है तो आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। आज भी आपको पूर्णिया में बेरगाछी में स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी के पैतृक आवास पे गए, रात गुजारा, वहाँ उनके परिजनों के साथ खाना खाया और उनके द्वारा जनहित के किए गए कार्य पे रात भर चर्चा हुई। तो देखिए, गरीब के सुख दुख में अगर कोई साझेदार बन रहा है तो वह हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। इसी तरह की तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए देखते रहें सुदामा न्यूज़। मेरा नाम सूरज कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया।